Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Economics, Chapter name The Story of Village Palampur. In last video, we studied about factors of production. इससे पहली वीडियो में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर ज़रूरी हैं। उसमें फर्स्ट है लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल इंडिया। भारत के ग्रामीण इलाकों में खेती मुख्य व्यवसाय है। गांव में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो खेती का है। मोर देन 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। भारत में लगभग 75% लोग जो काम करते हैं वो अपनी जीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। वो लोग किसान हो सकते हैं या फिर खेतों में काम करने वाले मजदूर। तो खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान अपनी जीविका के लिए फार्मिंग पे, खेती पर डिपेंड करते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन फार्म्स। इन लोगों की जो स्थिति है वो कैसी है, वो डिपेंड करता है खेतों में होने वाली पैदावार पे। खेतों में पैदावार अच्छी होती है तो इन लोगों की स्थिति अच्छी है। खेतों में पैदावार कम होती है तो उसका असर इन लोगों पर पड़ता है। बट रिमेंबर डैट देर इज़ ए बेसिक कंसंट्रेंट इन रेसिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा एक दबाव बना रहता है कि हमें खेतों में पैदावार को बढ़ाना है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। भारत में खेती में इस्तेमाल की जाने वाली जो लैंड है वो फिक्स्ड है, वो निश्चित है। सिंस 1960 इन मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया देर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 से भारत में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में खेती करने वाली ज़मीन में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जो लैंड हम खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगभग फिक्स्ड है। By then, some of the wasteland in village had been converted to cultivable land. कुछ खराब लैंड गांव के अंदर खेती योग्य बनाई गई और उस पर खेती का काम किया गया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. तो खेतों में हमें पैदावार बढ़ानी है, लेकिन उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तब एक क्वेश्चन हमारा आता है कि जब हम ज़्यादा लैंड खेती में इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, क्योंकि देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, तो हम उस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल क्रॉपिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर एक तरीका दिया है कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसलों को उगाना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है वो ये है कि हमें एक ही ज़मीन पर, एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलों को उगाना चाहिए। अब ये कैसे किया जाए। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स कैन ग्रो ज्वार एंड बाजरा। और उसके लिए यहाँ पर तरीका बताया गया है कि जब बरसात का मौसम होता है, तो जिसे हम खारिफ सीजन भी कहते हैं, उस समय किसान अपने खेतों में ज्वार और बाजरा उगा सकते हैं। दिस प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज कैटल फीड। ये जो ज्वार और बाजरा किसान खेतों में उगाता है उसे वो जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इट कैन बी फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ज्वार और बाजरा की खेती करने के बाद किसान अपने खेतों में पोटैटो यानी कि आलू की फसल भी उगा सकता है, और ये आलू की फसल उगाई जाती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। सेकंड पॉइंट, इन द विंटर सीजन रबी फार्मर कैन ग्रो वीट, पी, ग्राम और मस्टर्ड। उसके बाद विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में, जिसे रबी सीजन भी कहा जाता है, किसान अपने खेतों में वीट, पी, ग्राम और मस्टर्ड
इन सभी फसलों को उगा सकता है। दिस क्रॉप्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन एज वेल एज फॉर द मार्केट। ये जो फसल किसान खेत में उगाएगा उसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी करता है और साथ ही साथ बाज़ार में बेचने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स सेल द सरप्लस व्हीट टू द प्राइवेट ट्रेडर्स एज वेल एज टू द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, किसान अपने खेतों में जो एक्स्ट्रा अनाज उगाता है उसे वो प्राइवेट ट्रेडर्स, जो व्यापारी हैं, निजी व्यापारी हैं, उनको भी बेच सकता है या फिर वो सरकार को भी बेच सकता है। यहाँ पर सरकार की एक एजेंसी दी हुई है, उसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे FCI के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सरकारी एजेंसी है जो किसानों से उनकी फसलों को खरीदती है। तो किसान अपनी फसल सरकार को भी बेच सकता है या फिर प्राइवेट ट्रेडर्स को भी बेच सकता है। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो शुगर केन। कुछ किसान अपने खेतों में शुगर केन, गन्ने की खेती भी करते हैं, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ये गन्ने की खेती साल में एक बार की जाती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म इज सोल्ड टू द शुगर मिल्स विच आर रन बाय कोऑपरेटिव्स। किसान ये जो गन्ने की खेती करता है, इसको वो शुगर मिल्स को, चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनको बेचता है। और ये जो शुगर मिल है वो रन होती हैं कोऑपरेटिव्स द्वारा। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो किसान हैं वो अपने खेतों में एक साल में कई फसल उगा रहा है, वो एक साल में 3 अलग अलग तरह की फसलें उगा पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? तो उसका मेन रीज़न है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, विच बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो अच्छी व्यवस्था सिंचाई की किसानों को मिल पा रही है, उसका कारण है गांव के अंदर बिजली का आना। इलेक्ट्रिसिटी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है उसे बेहतर बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी द पर्सन व्हील रन बाय एनिमल वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ट्यूबवेल्स। बिजली की वजह से ही पर्सन व्हील रन बाय एनिमल, पहले क्या होता था, खेतों में पानी देने के लिए पर्सन व्हील इस्तेमाल किए जाते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें जानवरों का इस्तेमाल होता था और उससे जो पानी प्राप्त होता था उससे खेतों में सिंचाई की जाती थी। ये काफ़ी धीमा प्रोसेस होता था और काफ़ी मेहनत भी इसमें लगती थी। तो इसके स्थान पर अब बिजली से चलने वाली मॉडर्न ट्यूबवेल्स गांव में इस्तेमाल की जा रही है। तो बिजली की मदद से किसान ट्यूबवेल्स ऑपरेट करता है और अपने खेतों में सिंचाई करता है। द मॉडर्न ट्यूबवेल्स कैन इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। ये जो आधुनिक ट्यूबवेल किसानों के खेतों में इंस्टॉल है, इनकी मदद से किसान अब आसानी से ज़्यादा खेतों में सिंचाई कर सकता है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी has also played an important role in the modernization of agriculture as farmers started using thresher and other machine. बिजली के आने की वजह से किसानों ने अपने खेतों में आधुनिक तरीके इस्तेमाल करने शुरू की, खेती हमारी आधुनिकीकृत हुई। किसान अब अपने खेतों में थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल भी कर रहा है। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, how can we increase production? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम खेतों में पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? दूसरा क्वेश्चन है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप्स वर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेनी सीजन में किसान खेतों में कौन कौन सी फसलों को उगाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्रॉप्स वर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर और रबी सीजन? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि किसान सर्दियों के समय में या रबी सीजन में किन किन फसलों को खेतों में उगाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म ऑफ FCI।
FCI की फुल फॉर्म हमें बतानी है कि FCI की फुल फॉर्म क्या है। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.